दोस्तों वंदे मातरम। सो फाइनली पंजाब इलेक्शंस जो कि 20 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो इसके बारे में आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण जो कि बहुत ही क्विक वाला मैं देने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि इसमें हमने 3 कुंडलियां जो कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान जी, कैप्टन अमरिंदर, नवजोत सिंह सिद्धू एवं चरणजीत सिंह जी की कुंडली को एनालिसिस किया है। तो 7 कुंडलियों के एनालिसिस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कम से कम 90 मिनट का टाइम चाहिए होगा। तो मैं शॉर्ट विश्लेषण दूंगा जिसमें कि पार्टियों की 3 कुंडलियां मैं पहले भी विश्लेषण दे चुका हूं कि वो क्या इंडिकेट करती हैं। आज हम क्विक विश्लेषण करेंगे और अगर ये प्रेडिक्शंस एज इट इज़ मैच होती हैं तो मैं एक डिटेल में भी आप लोगों को विश्लेषण बाद में देना चाहूँगा, सिर्फ ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ये सीख सकें कि किस तरह से ये प्रेडिक्शंस दी गई थी। दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है पंजाब का इलेक्शंस, क्योंकि गुरु एवं शुक्र जिस तरह से 4 बड़े दिग्गज लोगों की कुंडली में योग बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज आने वाले हैं। जैसे कि दिल्ली में भी आए थे, आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनाई थी। अभी मैंने कुछ फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ भी जजमेंट मत बनाइएगा। लेट्स गो वन बाय वन। देखिए पहले तो भगवंत मान जी की कुंडली के ऊपर हम चलते हैं। धनु लगन की कुंडली जिसमें 7th हाउस में शनि चंद्र केतु, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन भी दिखाई देता है कि ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है, ऐसे लोगों का एल्कोहलिक टेंडेंसी रहती है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ पंजाब के बारे में, जो मैं पंजाब की कुंडली भी देख रहा था कि आने वाले कुछ वर्ष पंजाब के लिए सही नहीं है, जिसमें कि इंडिकेशन अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। और देखिए कोई भी देश या राज्य तभी सक्षम बनता है जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो रोजगार को बढ़ाते हैं, आर्थिक स्थिति इकोनॉमी को मजबूत किया जाता है, ना कि फ्री की खैरात बांटी जाती है। सो दोस्तों ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन भगवंत मान जी के, जिसमें कि शनि महादशा में गुरु का अंतर एवं बुध का प्रत्यंतर एंड जो ट्रांजिट होने जा रही है अभी राहु की 6ठे घर में, क्योंकि राहु शत्रु हंता योग भी बनाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर एक विनिंग सिचुएशन दिखाता है, मतलब एक बेटर स्थिति यहाँ पर दिखाता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे। विनिंग मीन्स कि राजनीति में विजय, मतलब सक्सेस। तो विनिंग मेरे कहने का तात्पर्य ये है। अब आती है बात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कुंडली में, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक पूरा का पूरा वीडियो दिया था सेपरेटली। ये कुंडली थोड़ा सा अच्छे इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ये कुंडली अगेन धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन की कुंडली ही नवजोत सिंह सिद्धू जी की भी बनती है। तो ये धनु लगन की कुंडली जिसमें कि शनि महादशा स्टार्ट हुई है 23 जैन 2021 को। शनि 0 डिग्री 32 मिनट गडांत के शनि है, मृत अवस्था में है और ये सीरियस मार्केश बनाते हैं 6ठे घर में। 6ठा घर रोगों का होता है, शत्रुओं द्वारा पीड़ा का भी होता है और ये राजनीति से एंड का भी समय है, क्योंकि राहु की भी ट्रांजिट अभी वृषभ राशि में ही चल रही है 6ठे घर में और ये ऑलमोस्ट सेम डिग्री पर आने वाले हैं आफ्टर 10 डेज, जो कि सीवियर हेल्थ इश्यूज की तरफ भी इशारा करते हैं। और इलेक्शन में जिस तरह से इन्होंने बीजेपी के साथ एक अलायंस भी बना लिया है, कई लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी जिस तरह से रणनीति बना रही है, कैप्टन अमरिंदर भी बाहर आ गए हैं, बीजेपी जीत जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये भी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की बहुत सारी सीटों पर इनके जो भी कैंडिडेट्स होंगे इनकी जमानतें भी जमा होंगी। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए अच्छे इंडिकेशंस पंजाब में नहीं है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली भी जो पंजाब की डायरेक्शन दिखाई देती है, जो राशि है, इट्स नॉट ए गुड इंडिकेशन।
अब आती है बात नवजोत सिंह सिद्धू की। इनका जो लगन है, इनका भी धनु लगन है और पाप कात्री योगा बना हुआ है। दशांशा कुंडली में अगर हम देखें तो जो 6th हाउस में कॉम्बिनेशन बने हैं, इट इंडिकेट्स कि ऐसा व्यक्ति अपनी ही फौज को मारने वाला हाथी होता है। ऐसे राहु के बारे में पराशर ऋषि जी ने प्रमाण दिए हैं। और धनु लगन जो कि पाप कात्री योगा से पीड़ित है, ये शुक्र में शनि का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि इनको अप्रैल 2022 के आसपास कोई परेशानियों का समय, लिटिगेशन, कोई ना कोई परेशानियां बहुत बड़ी इनके लिए दिखाई देती हैं यहाँ पर। सो इलेक्शन के बाद इनके लिए समय ठीक नहीं रहेगा। मीन्स कोई ना कोई कानूनी शिकंजा, ऐसी कुछ परेशानियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि इनकी और इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस ठीक रहेगी और ये कैप्टन अमरिंदर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने पहले बता दिया है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब बात आती है चरणजीत सिंह चन्नी। शुक्र महादशा में गुरु का अंतर चला हुआ है इनका, और शुक्र महादशा में गुरु का अंतर, जब भी शुक्र गुरु या गुरु शुक्र का जब अंतर चला होता है तो ये जो दशाएं होती हैं, अंतर दशाएं, ये अनप्रडिक्टेबल होती हैं। इनमें कुछ भी रिजल्ट्स आ जाते हैं और ज्योतिषियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है विश्लेषण करना ऐसी दशाओं और अंतरदशाओं में। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं इनके, क्योंकि शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में जो अंतर चला हुआ है गुरु का है, गुरु लग्नेश है, अपने ही घर पर बैठा हुआ है, बेशक कंबस्ट है, लेकिन दशांश कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशनिंग पे है, ये राजयोग बना हुआ है वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इट इज़ ए इंडिकेशन कि चरणजीत सिंह चन्नी पहले से जो कांग्रेस ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी लास्ट टाइम 2017 में, उससे बेटर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो 77 सीट्स जो कि 2017 में आई थी उतनी सीट्स निकाल लेंगे। मैंने कहा कि बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि इनकी पहली बार एंट्री हुई है एज ए चीफ मिनिस्टर। अब बात आती है कि आखिर जीत किसकी होगी। भगवंत मान जी की कुंडली में एक बार फिर से आया जाए। जब मैं इनकी कुंडली को देखता हूँ तो एक तो भगवंत मान जी की कुंडली और पार्टी की कुंडली, मीन्स आम आदमी पार्टी की कुंडली, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। 12th हाउस से व्यय भी दिखाई देता है, परेशानियाँ भी दिखाई देती हैं। पहले तो रिजल्ट्स ये दिखाई देते हैं पंजाब के कि किसी भी पार्टी को मुझे पूर्ण बहुमत मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है, नंबर 1। एंड नंबर 2, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं और आम आदमी पार्टी, इनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो आखिर सरकार बनाएगा कौन। दोस्तों ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि जो दिल्ली में कुछ हुआ था आम आदमी पार्टी का, और जिस तरह से पहली बार आई थी, कुछ दिन के लिए सरकार चली थी, फिर टूट गई थी, उसके बाद गठजोड़ से बनी थी, कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया था बाहर से। ऐसे कुछ इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग सरकार बनाएगी पंजाब में, और इस बार भी कहीं ना कहीं थोड़े वक्त के लिए आम आदमी पार्टी की गठजोड़ करके ऐसी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से इंडिकेशंस आम आदमी पार्टी के लिए बेटर है यहाँ पर। सो दोस्तों ये मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण हैं, और अगर ये प्रेडिक्शंस एज इट इज़ एक्यूरेट बैठती हैं
तो हम इसके ऊपर कम से कम 90 मिनट का एक सेशन रखेंगे, जिसमें कि सातों कुंडलियों को, 4 दिग्गजों की और 3 पार्टी की कुंडलियों को फिर से कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। एंड मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से ट्रांजिट के रूल को अप्लाई किया गया है और ये फाइनल निष्कर्ष निकाला गया है। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।